नमस्कार दोस्तों, मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम स्ट्रगल में और एक न्यू ब्लॉग में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे, जो कि आपको पढ़ना ही है, या तो फिर अपने जीवन में आप जो भी कर रहे हैं उसको मन लगा के कर रहे होंगे, पूरे आत्मविश्वास के साथ कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। बात तो मैं रोज ही आप लोगों से करती हूँ, लेकिन आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि बहुत लोगों को ये लगेगा क्या इस पे बात करना सही है। तो मैं आपको भरोसा दिला रही हूँ कि एक बार आप पूरे ब्लॉग को देखिए, उसके बाद आप डिसाइड करिए कि क्या मैं सही थी। आज मैं बात करने वाली हूँ कि बहुत सारे काम के बीच, वर्क के बीच हम लेडीज़, हम हाउसवाइफ ये चीज़ें भूल जाते हैं कि हम कभी कभी बहुत अच्छा बनते हैं। कहने का मतलब कि हमारी अच्छाई तो ठीक है, अच्छा बनना अच्छी बात है, लेकिन वो अच्छाई किस काम की जो आपको बहुत अलग मोड़ पे ले जाए, उस मोड़ पे ले जाए जहाँ पे डिप्रेशन, अकेलापन और समझ लीजिए लोगों की निगेटिविटी, ये सारी चीज़ें आपको घेर के रखी हुई हों, जो कि आप तो पूरी तरह से आत्मविश्वास अपना खो चुके हों। अपना आत्मविश्वास खोने के बाद क्या आपको लग रहा है कि ये अच्छाई आपकी बहुत लंबी टाइम तक टिकेगी? नहीं टिकेगी। कहने का मतलब ये कि कभी कभी हम लोगों की ज़रूरतों को, जैसे अगर हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अगर हमें चीज़ें नहीं करने को मिल रही हैं, एक्सप्लोर करने के लिए हमें अपने जीवन में नहीं मिल रहा है मौका, तो हम क्या करते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम चीज़ों को अभी भी निभाते रहते हैं। कहने का मतलब हम अपना जो काम है वो करते हैं समय से, और हम ये हमेशा उम्मीद रखते हैं कि सामने से हमें सपोर्ट मिले, हमें कोई कहे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर बात नहीं सुनी जाती है, कहने का मतलब मैं यहाँ पे कोई भड़काऊ चीज़ें नहीं कर रही हूँ, मैं आपको केवल प्रैक्टिकल चीज़ें बता रही हूँ कि देखिए कुछ अच्छा बनना थोड़ा सा बंद करिए। कहने का मतलब ये कि जैसे अगर आप पढ़ रहे हो, सारा काम करने के बाद अगर आपने कुछ काम छोड़ा हुआ है जो बहुत ज़रूरी नहीं है उस वक्त करना, और आप सोच रहे हो कि आप स्टडी कर लो थोड़ा सा, अगर आप बैठे हो उस वक्त अगर आपको कोई आके कहता है कि तुमने ये वर्क नहीं किया, या तो लोगों को ये मतलब एहसास दिलाया जाता है कि तुम्हारा वर्क अच्छा नहीं है तुम्हारे घर में, तो देखिए इसमें परेशान होने की बात नहीं है। यहीं पे हम क्या करते हैं, हम रोने धोने लगते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, गुस्से में उठ करके वो काम करने लगते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम खुद को अच्छा दिखाने के चक्कर में अपना बहुत बड़ा लॉस करते हैं। पहला ये कि आप वर्क चाहे जितना भी कर लो, कहने का मतलब उस वक्त आप कभी भी पॉजिटिव नहीं सोच पाओगे, ना अपनी पढ़ाई को लेकर के, ना तो आपका जो वर्क छूटा है उसको लेकर के। तो थोड़ा सा अच्छा बनने का मतलब कि आप थोड़ा सा इग्नोर करिए चीज़ों को और अच्छा कम बनिए। कहने का मतलब अगर आप पढ़ रहे हो, कोई कुछ भी आके उस समय डिस्टर्ब कर रहा है, आप सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करिए। कहने का मतलब कि ये मेरे स्टडी का टाइम है, या तो मुझे ये वर्क करने का टाइम है, तो इस वक्त मैं यही काम करूंगी, वो बहुत ज़रूरी नहीं था तो मैं उसको बाद में भी कर दूंगी, बाद में भी उस वर्क को मैं मतलब समेट लूंगी। इस तरीके से आप कह करके आप उनका भी मन हल्का कर दोगे, और दूसरी बात कि आप अपनी बात को सामने वाले के सामने रख पाओगे। इसकी वजह से हो सकता है कि बहुत सारी जो गलत फहमियाँ कभी कभी रिश्तों के बीच क्रिएट हो जाती हैं, तो वो चीज़ें खत्म होंगी। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी टेक्निक है, हर कोई नहीं कर पाता, और हम क्या करते हैं, उल्टा हम परेशान होते हैं कि अरे उन्होंने आके हमसे ऐसे कहा, अब मुझे वो काम करना चाहिए, तो हम सारा काम धंधा छोड़ के हम बस उस काम को सही करने के चक्कर में लग जाते हैं और खुद को परफेक्ट दिलाने के लिए हम लग जाते हैं, तो जिसकी वजह से हम बहुत ही आत्महीन फील करते हैं। कहने का मतलब आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हमारा पूरी तरह से टूट जाता है, खो जाता है। मैं आशा करती हूँ आप लोगों से कि बहुत सारे लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, ज़्यादातर मेरे वीडियोस हाउसवाइफ गर्ल्स देखती हैं, और एनालिटिक में पता चल जाता है कि कौन सी कैटेगरी के लोग देख रहे हैं। तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि मेरे साथ भी कभी कभी, जब मैं स्टार्टिंग में, जब मैं भी नए फैमिली में जुड़ी थी, तो मेरे साथ ही थोड़ी सी प्रॉब्लम समस्या रहती थी। कहने का मतलब मैं अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, और अगर कोई कुछ कह रहा है तो उस चीज़ को मैं माइंड में बहुत ज़्यादा सोचती थी, अपने ही धारणाएं मैं बना लेती थी। सामने वाला भले भी मेरे बारे में ऐसा ना सोच रहा हो, लेकिन मेरी अलग से धारणाएं बन जाती थी। कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके साथ भी हो रही हैं, तो अब से आप संभल जाइए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत अनमोल है। इस जीवन में आप जो जैसा सोचोगे वैसा पाओगे, और जो चाहते हो वो सब कर लोगे। बस थोड़ा सा नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा खुद के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, फिर देखिए ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, बस इसी मोटिवेशन के साथ ये ब्लॉग मैं द एंड करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए आप क्या करते हो।